हेलो यूट्यूब। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मुझे पता है आप लोग न्यू ईयर की तैयारियों में बिजी हो गए। तो आप लोग तो बहुत ही अच्छे हो गए, आप लोगों की तो प्लानिंग चल रही होगी न्यू ईयर के लिए। तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, और आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए। आप लोगों का 2023 जैसा भी गया हो, गुजर गया, 2024 जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो। आप इसमें अपने सारे पेंडिंग काम पूरे कर लो। तो न्यू ईयर की बातें रहने देते हैं, अभी आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में हम पूरी वीडियो में बात करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इस चीज़ को हम अपने ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं इस पर ध्यान देंगे और इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इज ए स्ट्रेटजी यूज्ड इन मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड in identifying value stocks. It focuses on investing in stocks or other investments that are performed well relative to the market. इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको हटा देते हैं या इसको साइड कर देते हैं थोड़ा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स है, मतलब निफ्टी, निफ्टी के कंपैरिजन में वो स्टॉक कैसा मूव कर रहा है उसे हम स्टडी करते हैं और उसके बेस पे ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, सपोज निफ्टी ऐसे रेंज में है और हमारा जो स्टॉक है वो अप ट्रेंडिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब होता है कि हमारा जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर स्टॉक है, वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। इस इंडेक्स के कंपैरिजन में हमारा जो स्टॉक है वो काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब इसको हम कहेंगे ये रिलेटिवली स्ट्रांग स्टॉक है। ठीक है, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि इसको हटा देते हैं, इंडेक्स ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, हमारा स्टॉक भी ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है। मोस्टली बुल रन में तो यही होता है। ये चीज़ तो सबको पता है, इसमें सब पैसा बना लेते हैं, तो इसका क्या ही मतलब है, इसको क्यों ही पढ़े। बट नहीं, ये जो बुल रन चलता है ना, ये कभी कभी चलता है, हमेशा नहीं चलता। बट क्या होगा जब निफ्टी ऐसे 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 मूव करेगा, तो इस केस में आप क्या करोगे? आपका स्टॉक ऐसे 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 अगर गिर रहा है तो आप इसमें बाइंग तो करोगे नहीं। ठीक है, और आपके सारे स्टॉक्स ऐसे तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे स्टॉक्स जो कि ये निफ्टी है, इसके कंपैरिजन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करें या एक बेस में ट्रेड करें, एक रेंज बना ले, वो उस रेंज में वो ट्रेड करने चाहिए। मतलब अगर निफ्टी फॉल कर रहा है तो हमारा जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो या तो अपने रेंज में बना रहे या अपने रेंज से बाहर मूव करे। अगर ऐसा वो मूव कर रहा है तो हम कहेंगे वो रिलेटिवली स्ट्रांग है। ठीक है, हम उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देख सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब यही होता है कि जैसे निफ्टी नीचे जा रहा है और हमारा जो स्टॉक है वो बेस में वो नहीं जा रहा, वही बोलता नहीं हमारे में वीकनेस नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो अभी बहुत मजबूत हूँ, मैं नहीं गिरूंगा। ठीक है, अब आप ऐसा समझ लो कि कोई तूफान, बहुत भारी तूफान आया और एक घर गिर गया जो कि कमजोर था, वीक था, बहुत गिर गया। ठीक है, घर गिर गया, घर की ड्राइंग खराब है तो उस पर ध्यान मत दो। बट जो दूसरा घर बना हुआ बहुत मजबूत बना हुआ है, ठीक है, आंधी आई बहुत जोर से, एकदम आंधी तूफान सब बहुत जोर से, बट ये घर हिला नहीं, कुछ नहीं हुआ इसको। तो ये घर इस घर के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो अभी चार्ट में देख के आप लोग समझ जाओगे। तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका मोटा मोटा मतलब यही होता है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में हमारा जो स्टॉक है वो आउट परफॉर्म करना चाहिए। अब आउट परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे? हमारा स्टॉक, हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, स्टॉक भी ऊपर जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे देख के, बुल रन है, सब चल रहा है, सब उड़ रहा है, हमारा स्टॉक भी उड़ ही जाएगा। बट इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत तब पड़ती है जब निफ्टी ऐसे मूव करता है, लोअर लो लोअर हाई बना के मूव करता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हमें स्टॉक्स ऐसे चाहिए जो या तो अपने रेंज में ट्रेड कर रहे हो या हायर हाई हायर लो बना रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स ऐसे फॉल के टाइम पे अपने रेंज में रहेंगे, और जैसे ही निफ्टी स्टेबल होगा, या तो होल्ड करेगा या अपवर्ड डायरेक्शन में वहां से मूव करेगा, तो हमारा जो ये स्टॉक रेंज में बना हुआ था, अब यहाँ से ये काफी तेजी से एकदम रॉकेट की तरह ये ऊपर जाएगा, निकल जाएगा, और ये काफी अच्छा रिटर्न देगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टॉक जो कि निफ्टी के साथ गिर रहे थे। मे बी वो स्टॉक निफ्टी के साथ ऊपर ना जाए, बट ये जो हमारा स्टॉक था जो रिलेटिवली स्ट्रांग था, अपने लेवल को बनाए रखा था, उस फॉल में भी, उस तूफान में भी बना रहा, हिला नहीं वहां से। और जैसे ही इसमें मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी या मार्केट रेंज में आएगा, तो यहाँ से ये निकलना चालू कर देगा, क्योंकि ये अपने इंडेक्स से भी स्ट्रांग है।
इंडेक्स अभी मूव करना यहाँ से रेंज में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें मिलता है ना, वो ऐसे केस में मिलता है। यहाँ पे जो फॉल आया, यहाँ पे हमारा स्टॉक रेंज में बना हुआ है, ठीक है। बट जैसे ही निफ्टी ने 3-4 दिन होल्ड किया यहाँ पे, प्राइस यहाँ से हमारा जो स्टॉक है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है रिलेटिवली, वो अपने रेंज को ब्रेक करके वहां से ऊपर की तरफ ये जाने लगेगा, ठीक है। अब आप बताओ, जब निफ्टी गिर रहा था, ये होल्ड होल्ड कर रहा था, ठीक है। और जब निफ्टी रेंज में आया तो यहाँ से ये निकल गया। अब जब निफ्टी खुद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इमेजिन करो ये स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक। इसको तो एक्स्ट्रा फ्यूल मिल गया यहाँ से ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं, जब निफ्टी गिर रहा हो, ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जो कि अपने लेवल को होल्ड कर रहे हो और रेंज में बने हुए हो, या अपने रेंज को ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम ऐसे टाइम पे ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं। अभी एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखेंगे निफ्टी एसेट यहाँ पे, ये जो टाइम है, ठीक है। अब ये टाइम पे अगर देखें तो इसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया, तो मतलब ये काफ़ी अच्छा फॉल है। तो इस फॉल में जो जो स्टॉक्स अपने लेवल्स को होल्ड कर रहे होंगे, वो इस टाइम पे या यहाँ तक के टाइम पे, ये जो टाइम है, वो अपने हाई को ब्रेक करके वहां से निकल चुके होंगे। जब तक निफ्टी अपने इस हाई को ब्रेक करेगा, वो इसका डबल मूव कर चुके होंगे, ठीक है। तो चार्ट में अच्छे से स्टॉक्स को देख के उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा है टीवीएस होल्डिंग। इसमें हम निफ्टी का भी चार्ट लगा लें तो हमें देखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। ये लाइन प्राइस लाइन है, इसको हम बदल लेंगे कैंडल्स में, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर हम देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसमें, देखो निफ्टी यहाँ से गिरा, इसने इस लो को ब्रेक किया, बट इस स्टॉक ने अपनी रेंज बनाए रखी, ठीक है। अपनी रेंज से नीचे नहीं गिरा, नीचे की तरफ इसने कोई भी ब्रेकडाउन नहीं दिया। और जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ जाने लगा, और ये स्टॉक देखो कितनी तेजी से गया। आप बस चार्ट देखो, ये निफ्टी का है और ये इस स्टॉक का है, इसकी जस्ट स्पीड देखो आप। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का कमाल है। ये अपनी जो स्ट्रेंथ को होल्ड किए हुए था ऐसे फॉल के टाइम पे, ये कॉज था, ये उसका इफेक्ट है, ठीक है। अगर ये भी निफ्टी के फॉल के साथ गिर गया होता तो हमें ये यहाँ पे देखने ना मिलता। तो ये तो हो गया एक स्टॉक, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हम देखेंगे, अभी बारी बारी करके हम सब देखेंगे। एक ये है स्पंदना, तो इसमें भी निफ्टी ने तो इसे ब्रेक कर ही दिया था, बट ये जो स्टॉक है ये अपनी रेंज में बना हुआ था, ठीक है। ये जो बड़े बड़े कैंडल आप देख रहे होगे, इस स्टॉक में कुछ भनक तक नहीं लगी, कुछ हवा भी नहीं लगी, निफ्टी इसको हिला भी नहीं पाई, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। फिर जैसे ही निफ्टी स्टेबल होना शुरू किया, ये स्टॉक अपनी रेंज से बाहर निकल के मूव देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अगले स्टॉक को अगर हम देखें तो वो है हमारा, क्या है, टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी भी अगर हम देखें, निफ्टी यहाँ से ब्रेक किया, बट ये स्टॉक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक रेंज बनाए हुए, यहाँ से ये नीचे की तरफ इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। निफ्टी यहाँ से काफ़ी वीक था, बट ये स्टॉक अपने लेवल को होल्ड किए हुए था। अगर आप देखो, इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। जैसे ही निफ्टी स्टेबल हुआ, यहाँ से ये फिर मूव देना शुरू कर दिया। अगर आप अभी देखोगे तो ये जो फॉल आया यहाँ पे, और इस स्टॉक को आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, और जैसे ही निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स हुआ, स्टॉक वहाँ से अपने हाई को ब्रेक करके काफ़ी ऊपर तरफ निकल चुका है, ठीक है। तो अगला अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। निफ्टी ने यहाँ से अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, बट हमारा जो स्टॉक था गेट पे, इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया और ये अपने प्रीवियस लो को होल्ड कर गया। मतलब यहाँ पे जो डिमांड थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, इसने इस प्राइस को नीचे नहीं लाने दिया, ठीक है। और जैसे ही निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल हुआ, प्राइस यहाँ से बूम। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको बस क्या करना है कि ऐसे टाइम पे आपको वेट करना है। जब भी ऐसा फॉल आए ना, आपको परेशान नहीं होना कि अरे यार फॉल आ गया, क्या हुआ, ये नहीं। आपको ऐसे टाइम पे बहुत खुश होना चाहिए कि ऐसे टाइम पे आपको जो स्टॉक मिलेंगे वो बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक होंगे। तो जैसे ही निफ्टी स्टेबल होगा, वो आपको बहुत ही तेज और बहुत ही जल्दी रिटर्न बना के देगा, ठीक है। अभी आप इसी में देखें, ये इस स्टॉक में, तो ये भी जब निफ्टी का यहाँ फॉल आया, ये फॉल आया, ये अपनी रेंज में बना रहा है, ठीक है। इसने अपनी रेंज को ब्रेक डाउन नहीं दिया नीचे की साइड में, ये अपनी रेंज में बना रहा। जैसे ही निफ्टी स्टेबल हुआ, ये ऊपर की तरफ उड़ गया। तो अगला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये भी
ठीक है। अभी निफ्टी ने इसको यहाँ ब्रेक किया, इसने अपनी डिमांड को आके रिस्पेक्ट किया, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकल गया। अगला क्या है हमारा 361। अगर हम इसमें देखें, निफ्टी ने यहाँ पे आके ब्रेक किया, ये फॉल आया निफ्टी में, लोअर हाई लोअर लो बनाया इसने, ये अपने पोजीशन पे बना रहा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बोलता हमको निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम निफ्टी के साथ नहीं गिरेंगे, निफ्टी को गिरना है निफ्टी को गिरने दो, हम तो नहीं गिरेंगे, हमको निफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जब निफ्टी स्टेबल हुआ, निफ्टी ऊपर जाने लगा, ये देखो कितनी तेजी से ऊपर जाने लगा। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है न्यू लैंड लेबोरेटरी। इसमें भी सेम स्टोरी, निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक किया, लोअर आई लोअर बनाया, बट ये अपनी रेंज से नीचे जाने को तैयार नहीं था। इसने बोला हम तो ना जा रहे भाई, हमें तो अभी ऊपर जाना है, हमें बहुत तरक्की करनी है, ठीक है। तो ये बोलता नहीं मैं नीचे नहीं जाऊंगा, निफ्टी को जाना जाने दो, मैं तो ऊपर जाऊंगा, मेरे को अभी टाइम लगेगा, तो मैं रुक जाऊंगा, बट मैं नीचे नहीं गिरूंगा। तो यहाँ पे ये रुक गया, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। अब ये काफी अच्छा फिर से सेटअप बना रहा है, और ये जो फॉल आया यहाँ पे देखो, अपने रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया, अपनी रेंज में ये बना हुआ है। तो मैं भी आने वाले दिनों में अगर निफ्टी में कुछ करेक्शन आता है और ये अपने प्राइस को होल्ड करता है यहाँ पे, तो इसमें फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और ये काफी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम मूव करें तो ये है किर्लोस्कर ऑयल, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो सेम स्टोरी सब में हो रही है, निफ्टी को देखना भी नहीं है, निफ्टी को देखो यहाँ पे गिर गया, निफ्टी में हमें पता है कि हाँ इस टाइम पे फॉल आया था, अब हमें देखना है कि किस किस स्टॉक में फॉल नहीं आया था। ये अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, नहीं नहीं गिरा नीचे, यहाँ पे एक रेंज में बना दिया, उसके बाद जैसे निफ्टी स्टेबल हुआ, यहाँ से ये बूम। तो इतने एग्जाम्पल्स इनफ होंगे आई गेस, और भी एग्जाम्पल्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगले वीडियो में और भी एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा। और ऐसे टाइम पे परेशान नहीं होते, निफ्टी जब गिर रहा है ना ऐसे, तो ऐसे टाइम पे तो खुश होना चाहिए कि आपको स्कैन करने का मौका मिला, अच्छे अच्छे स्टॉक्स ढूंढो, और अगले जो रैली होगी उसमें ढेर सारा रिटर्न बनाने के लिए रेडी हो जाओ। और इसमें ये भी फायदा होता है, जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढते हो ना, तो मैं भी जब उसमें फॉल आता है या होल्ड आता है ना, तो आपका एसएल उसमें ऐसा हिट नहीं होता। आपने जितना एसएल डिसाइड किया, ऐसे कुछ ये नहीं कि हाँ आपने एसएल यहाँ पे डिसाइड किया, प्राइस यहाँ पे है, तो वो एक ही दिन में यहाँ पे आ जाए, नहीं वो नहीं आएगा। आप उसको अच्छे से ट्रेल करके वहां तक लेके जा सकते हो। जो भी स्टॉक जो भी स्टॉक स्ट्रांग होते हैं ना, वो ऐसे सडन फॉल नहीं करते। अभी जैसे इस दिन की बात अगर हम करें, तो ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, बट आप देखो इस स्टॉक में, अगर आप मान लो यहाँ पे ट्रेल करो, ऐसे नहीं कि यहाँ से ये बना आपका ऐसे यहाँ पे हिट हो गया, नहीं ऐसे नहीं जाएगा आपका, क्योंकि ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है अपने इंडेक्स को, ये काफी स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे इसमें स्टन दिख रही होगी आपकी, ये वाली जो कैंडल आई यहाँ पे, इसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, यहाँ पे इसने इसको होल्ड किया, तो मतलब इसमें स्ट्रेंथ है। तो हमारा जो एसएल होता है उसको भी ये रिस्पेक्ट करता है, स्ट्रांग स्टॉक, तो हमें हमारे एसएल से भी बचाता है, और हमें जो अगली रैली मिलने वाली होती है उसमें भी काफी हेल्प करता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और बहुत ही जरूरी है। तो आप वीडियो देखो और जाके चार्ट्स पे खुद एनालाइज करो, इस डेट पे कौन कौन से स्टॉक नहीं गिरे थे, उसके बाद उनका बिहेवियर कैसा रहा, और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कुछ नया एग्जांपल मिले। तब तक के लिए बैक टेस्ट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो यूजफुल लगे, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले साल, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, थैंक यू।